चीफ। टेल मी द नेम अंसारी। अंसारी कम ऑन, टेल मी द नेम। देखो तुम अपने मन से ये डर निकाल दो कि तुम्हें कोई कुछ करेगा। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे मार। डॉक्टर, इसका होश में आना बहुत जरूरी है। I'm sorry. He's no more. तुम चुप रहकर साफ तौर पर अपने आप को गुनहगार साबित कर रही हो। अगर अपनी सफाई में तुम कुछ भी कहना चाहती हो तो कह दो। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। सर, सफाई वही लोग देते हैं जिनके दिल साफ नहीं होते। अपने देश के लिए मेरे दिल में आज भी उतनी ही वफादारी है जितनी एयरफोर्स को ज्वाइन करते वक्त थी। अंसारी ने मरने से पहले खुद तुम्हारी तरफ इशारा किया था। सर, जिस इंसान के हाथ डर के मारे कांप रहे हैं, अगर उसके इशारों को मानकर आप मुझे गुनहगार मान रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। सर, समीरा सही कह रही है। अंसारी की हालत उस वक्त ऐसी थी कि वो किसी को भी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाता सर। लेकिन समीरा ही क्यों? हर सबूत, हर गवाह समीरा के खिलाफ क्यों जा रहा है? उस रूम में और भी लोग थे। मैं, तुम, सम्राट, फरहान, ईशा, तन्वी, वो हम में से किसी को भी चुन सकता था। उसने समीरा को ही क्यों चुना? Why? और उस गार्ड ने भी समीरा का ही नाम। और उस पर हमला होने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा मुझे अंसारी के कमरे के आसपास दिखती। जान सकता हूं क्यों? सर, मुझे लग रहा था कि कहीं कोई अंसारी पर हमला ना कर दे। और इससे पहले कि कोई उस पर हमला करे। नहीं सर। ओके। तो फिर ये क्या है? तुम्हारा लकी चार्म जो मुझे अंसारी के हॉस्पिटल रूम में मिला था। अंसारी पर हमला होने के बाद ये लकी चार्म मुझे मिला है। और अब तुम ये सदियों पुराना बहाना मत देना मुझे कि सर ये तो बहुत पहले ही खोद दिया था मैंने और मैं इसको बहुत दिनों से तलाश कर रही थी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी सर। और अगर इसे सबूत मानकर आप अपने शक को यकीन में बदलना चाहते हैं तो मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। मेरा लकी चार्म, ना तो मैंने इसे कहीं गिराया है और ना ही कहीं खो दिया है। सर, जब मैं अंसारी के कमरे के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाई तो अपने लकी चार्म को वहां गिराने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर, मैंने तब भी सच कहा था और अब भी सच कह रही हूं क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। ठीक है, तुम सब लोग जा सकते हो।
समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर विश्वास करूं। इन सबूतों पर जो समीरा की तरफ इशारा कर रहे हैं या समीरा के दलीलों के ऊपर। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। खुद के दिल पर पत्थर रखकर मैंने समीरा पर उंगली उठाई, लेकिन गवाह और एविडेंसेस भी समीरा के अलावा और किसी पर शक नहीं डाल रहा। What should I do? सैम गद्दार नहीं हो, लेकिन तब भी सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। गाइस, मैंने ना एक फिल्म देखी, उसमें उस लड़की को नींद में चलने की आदत हो, और जब वो सुबह उठती है तो वो सब भूल चुकी होती है, और एक रात तो वो किसी का खून कर देती है। फरहान प्लीज, समीरा को ना ही नींद में चलने की आदत है और ना ही उसने कुछ गलत काम किया है। तो मैंने कब कहा कि समीरा नींद में चलती ही चलती है? मैं तो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। कमाल। हाय सर। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है, और अगर होती भी तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे अपने देश को नुकसान पहुंचे। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ईशा, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो गलत हो। मैंने भी नहीं किया, फिर भी तुम सब के सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे। अब तुम्हारी बारी है सैम, डिफेंड योरसेल्फ एंड प्रूव। और ये इतना आसान नहीं है। मुझे अपने आप को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो अपने आप को डिफेंड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एग्जैक्टली। मैं भी बेकसूर थी, मुझे भी पता था कि मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे सबूत लेके आने पड़े थे। तुम लोग तो अपने एक दूसरे के जान के पीछे पड़ गए हो यार। चिल ना, रिलैक्स। जब खुद को चोट पहुंचती है ना सम्राट, तब दर्द का एहसास होता है। Whatever। ईशा, प्लीज। तुम क्यों इसको इतना सपोर्ट कर रहे हो अभी? क्या अब देश की सिक्योरिटी की बात नहीं रही? जब सारे सबूत और गवाह समीरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ, इसलिए। ओह रियली? तुम्हें और क्या मालूम करना है? सारे सबूत और गवाह ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो इंसान समीरा ही है जिसने खालिद अंसारी पर हमला किया था, ताकि उसका नाम सामने ना आए। देखो ईशा, मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि हॉक्स में से कोई भी गद्दार हो सकता है। ओके? ग्रेट। मुझे तो तुम लोगों ने कितनी आसानी से गद्दार मान लिया था, और आज जब समीरा पे बात आई है तो उसको गद्दार मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे ये नहीं पता था अभी कि तुम एक इंसान के लिए इतने अंधे हो सकते हो। चल गाइस, मैं देखता हूं। ईशा, मेरा साथ देकर प्लीज अपने लिए दुश्मन मत बनाओ। समीरा, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहा हूं। तुम भी ये जानती हो और मेरा दिल भी ये कहता है, तुम देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं करोगे। हौसला रखो। Things are going to be better. जा। Excuse me. हाँ शिखा, हाँ शिखा, मैं आ रहा हूँ। बोला ना बाबा, मैं आ रहा हूँ। ओके? समीरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। ओके? या I'll see you. काश इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे पास होते अभी, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी दोस्ती के नाते।
सम्राट, पता है कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हर एक ने उन पे शक किया है, पर मैंने नहीं किया। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। एक बात बताओ, तुम्हें कभी भी किसी में कोई भी कमी नजर आती है? कम ऑन ईशा, ऐसा नहीं है यार। वो अलग बात है कि मैं हर एक पे ऐसे ही भरोसा नहीं करता, पर हाँ कुछ खास लोग हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। रियली? तो ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें क्या कभी भी समीरा पे शक हुआ था? कम ऑन ईशा, ऑफ कोर्स नॉट। See, I rest my case. अच्छा ईशा, ये फाइल प्लीज सैम को दे देना। आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड शी इज इन। Yeah. यार ये लाइफ ना अजीब पहेली है, जितनी सुलझाओ उतनी उलझ जाती है। तू सही कह रहा है, सैम पे शक कर रहा है। एक बार ये असली गद्दार सामने आ जाए ना, टेंशन ही खत्म हो जाए। आई नो यार। हाँ, तुमसे नहीं संभल रहा तो मैं सैम को दे दूं। Thanks. No, I'm serious. No, really, ईशा, hello. शिखा तुम, मैं तो बस आने वाला था। हाँ, पर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पिकअप भी कर लूँ और इसी बहाने हम दोनों को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अभी। थैंक यू किस लिए? वो मैं जानती हूँ कि तुम कितने बिजी हो और फिर भी तुम मुझसे मिलने वाले थे आज। बेस में बहुत टेंशन चल रही है ना? मैंने सुना अंसारी के बारे में, उसकी मौत के बारे में। कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चला, लेकिन खैर छोड़ो इसे। हमारे बीच में कुछ दिनों से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना। मैं भी ना छोटी छोटी बातों को लेके बहुत हाइपर हो जाती हूँ, पर मैं क्या करूँ अभी? मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो और शायद इसलिए तुम्हारे बीच में। I'm really sorry अभी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अब मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह हम दोनों हैं। पहले तो तुम कितना दूर रहते थे, फिर भी तुम मुझे प्यार भरे पोएम्स लिखते थे, लेटर्स लिखते थे। मैं तो तुम्हें कभी मिली भी नहीं थी, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था मैंने, लेकिन तुम्हारे प्यार से मुझे प्यार हो गया। लेकिन पता नहीं, आजकल तुम बदल से गए हो। पता नहीं, तुम्हारे पास बात करने को कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो गया अभी? तुम भी वही हो और मैं भी वही, लेकिन हमारा रिश्ता बदल गया है। हम दोनों पास हैं मगर फिर भी इतने दूर क्यों हैं? ये देखो, तुम्हारे लेटर्स, हर लेटर तुम्हारे प्यार को बयान करता है, तुम्हारा प्यार दिखाता है। ये देखो, इन लेटर्स में कितना प्यार है अभिमन्यु। पता है, जब मैं इन्हें पढ़ती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हें बिना देखे। समीरा, समीरा, हाय, हाय। हाउ आर यू? फाइन। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ गई हैं। नथिंग मैटर। अभी बाद में भी तो पढ़ सकते हो ना,
इसने बोला ना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी मेरे लेटर्स अभी तक खत्म नहीं हुए, सब पढ़ाना है मुझे तुम्हें। एक्सक्यूज मी। अब समीरा कहाँ जा रही हो? आई एम श्योर इस वक्त तुम्हें कोई काम नहीं होगा। शिखा फिर कभी। यू गाइस कैरी। अब समीरा, मैं जानती हूँ कि इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से बात की। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है एंड आई एम रियली रियली सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो मैं नहीं मांगती, मगर अगर तुम इस वक्त यहाँ से गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज। ये लेटर है ना, अभी ने मेरे लिए लिखा था। पता नहीं कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी सब भूल गए, बस वही याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। शिखा, तुमसे दूर रहकर भी हर पल मैं खुद को तुम्हारे साथ ही महसूस करता हूँ। अगर मोहब्बत का नाम इंतजार ही है तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, और अगर ये वक्त कभी कम पड़ गया तो मरने के बाद भी इंतजार करता रहूंगा। लव यू। ऐसा लगता नहीं है ना कि मेरा भी इतना रोमांटिक है? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तुम चलोगे? Let's go. Let's go. शिखा ने कहा कि ये लेटर्स अभी ने उसके लिए लिखे हैं, पर ये हैंडराइटिंग तो अभी की है ही नहीं।